सूरज की किरणों में अमृत का वो प्रकाश, हर नई सुबह के साथ यीशु राजा है आप। अंधकार से जो लड़ती उसकी वाणी है आप, उसकी वाणी है आप, उसकी वाणी है आप। अमृत वाणी, अमृत वाणी, अमृत वाणी, अमृत वाणी, अमृत वाणी। पहला पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 8 पद संख्या 1 से 11 तक। जो लोग यीशु मसीह से संयुक्त है उनके लिए अब कोई दंड आज्ञा नहीं रह गई है, क्योंकि आत्मा के विधान ने जो यीशु मसीह द्वारा जीवन प्रदान करता है हमको पाप तथा मृत्यु की अधीनता से मुक्त कर दिया है। मानव स्वभाव की दुर्बलता के कारण जो कार्य मूसा की संहिता करने में असमर्थ थी वही कार्य ईश्वर ने कर दिया है। उसने पाप के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा, जिसने पापी मनुष्य के सदृश शरीर धारण कर लिया। इस प्रकार ईश्वर ने मानव शरीर में पाप को दंडित किया, जिससे हम में जो कि शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार आचरण करते हैं, संहिता की धार्मिकता पूर्णता तक पहुंच जाए। क्योंकि जो शरीर की वासनाओं से संचालित है वे शरीर की बातों की चिंता करते हैं और इसका परिणाम मृत्यु है। जो आत्मा से संचालित है वे आत्मा की बातों की चिंता करते हैं और इसका परिणाम जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर की वासना ईश्वर के प्रतिकूल है, वह ईश्वर के नियम के अधीन नहीं होती और हो भी नहीं सकती। जो लोग शरीर की वासनाओं से संचालित है उन पर ईश्वर प्रसन्न नहीं होता। यदि ईश्वर का आत्मा सचमुच आप लोगों में निवास करता है तो आप शरीर की वासनाओं से नहीं बल्कि आत्मा से संचालित है। जिस मनुष्य में मसीह का आत्मा निवास नहीं करता वह मसीह का नहीं। यदि मसीह आप में निवास करते हैं तो पाप के फलस्वरूप शरीर भले ही मर जाए, किंतु पाप मुक्ति के फलस्वरूप आत्मा को जीवन प्राप्त है। जिसने यीशु को मृतकों में से जिलाया, यदि उसका आत्मा आप लोगों में निवास करता है तो जिसने यीशु मसीह को मृतकों में से जिलाया है वे अपने आत्मा द्वारा जो आप में निवास करता है आपके नश्वर शरीरों को भी जीवन प्रदान करेगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, ये वे लोग हैं जो तेरे दर्शनों के लिए तरसते हैं। हे प्रभु, ये वे लोग हैं जो तेरे दर्शनों के लिए तरसते हैं। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, संसार और उसके निवासी, यह सब प्रभु का है, क्योंकि उसी ने समुद्र पर उसकी नींव डाली है, प्रभु ने जल पर उसे स्थापित किया है। अनुवाक्य। हे प्रभु, ये वे लोग हैं जो तेरे दर्शनों के लिए तरसते हैं। प्रभु के पर्वत पर कौन चढ़ेगा? उसके मंदिर में कौन रह पाएगा? वही जिसके हाथ निर्दोष है, जिसका हृदय निर्मल है, जिसका मन असार संसार में नहीं रमता। अनुवाक्य। हे प्रभु, ये वे लोग हैं जो तेरे दर्शनों के लिए तरसते हैं। उसी को प्रभु की आशीष प्राप्त होगी, वही अपने मुक्तिदाता ईश्वर से पुरस्कार पाएगा। वह उन लोगों के सदृश है जो प्रभु की खोज में लगे रहते हैं, जो याकूब के ईश्वर के दर्शनों के लिए तरसते हैं। अनुवाक्य।
हे प्रभु, ये वे लोग हैं जो तेरे दर्शनों के लिए तरसते हैं। जय घोष। प्रभु कहता है, मैं नहीं चाहता कि पापी मर जाए, मैं चाहता हूँ कि वह पश्चाताप कर जीवन प्राप्त करे। हालेलुया। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 1 से 9 तक। उस समय कुछ लोग यीशु को उन गलीलियों के विषय में बताने आए जिनका रक्त पिलातुस ने उनके बलि पशुओं के रक्त के साथ मिला दिया था। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली अन्य सब गलीलियों से अधिक पापी थे, क्योंकि उन पर ही ऐसी विपत्ति पड़ी? मैं तुमसे कहता हूँ ऐसा नहीं है, लेकिन यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो सब के सब उसी तरह नष्ट हो जाओगे। अथवा क्या तुम समझते हो कि सिलोआम की मीनार के गिरने से जो 18 व्यक्ति दबकर मर गए वे यरूशलेम के सब निवासियों से अधिक अपराधी थे? मैं तुमसे कहता हूँ ऐसा नहीं है, लेकिन यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो सब के सब उसी तरह नष्ट हो जाओगे। तब यीशु ने ये दृष्टांत सुनाया। किसी मनुष्य की दाख बारी में एक अंजीर का पेड़ था। वह उससे फल खोजने आया, परंतु उसे एक भी नहीं मिला। तब उसने दाखबारी के माली से कहा, देखो, मैं 3 वर्षों से अंजीर के इस पेड़ से फल खोजने आता हूँ, पर मुझे एक भी नहीं मिलता। इसे काट डालो, ये भूमि को क्यों सेके हुए है? परंतु माली ने उत्तर दिया, मालिक, इस वर्ष भी इसे रहने दीजिए। मैं इसको चारों ओर खोद कर खाद दूंगा। यदि ये अगले वर्ष फल दे तो अच्छा, नहीं तो इसे काट डालिए। प्रभु का सुसमाचार। क्रिस्त की जय।